देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के महज 2 माह शेष बचे हुए हैं और इस चुनाव में काफ़ी टसन की लड़ाई होनी है। एक तरफ तीसरा विकल्प जनस्वराज बनकर आया है तो दूसरे तरफ बाहुबलियों की रिहाई हो रही है, और बाहुबलियों की रिहाई हो रही है तो दूसरे तरफ जदयू में जुटान भी हो रहा है। आपको बता दें, तमाम बाहुबली जो है अब जदयू की तरफ रुख कर रहे हैं। पहले भी कहा जाता था कि नीतीश कुमार बाहुबलियों के नेता हैं, अब वो दिख रहा है। इस बार चुनाव में क्या कुछ बाहुबली रंग दिखाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास हमारे साथ। बाहुबली जेल से बराबर रिहा हो रहे हैं, राजवल्लभ यादव भी रिहा हो गए, आनंद सिंह भी रिहा हो गए, लगातार जो है बाहुबली बाहर आ रहे हैं, आनंद मोहन भी रिहा हो गए। अब सबका साथ जो है नीतीश कुमार को मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, 2.5 महीने बाद बिहार विधानसभा के चुनाव हैं और इस बार बिहार की जो मतलब राजनीति है वो पूरे देश की दिशा और दशा तय करेगी। इसलिए देखिए, राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी है, मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि बिहार का चुनाव जो है वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है। अब बिहार के चुनाव में शुरू से जो रहा है, आप कहते हैं संदूक और बंदूक की राजनीति रही है। जो आदमी संदूक और बंदूक से मजबूत रहता है वो चुनाव जीतता है, चाहे वो पंचायत का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का चुनाव हो। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उनके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। अनंत सिंह मूछ पर ताव देता है, CM हाउस जाता है, मुख्यमंत्री से खैनी बनवा के खाता है, सभी लोग जानते हैं। पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया था AK-47 मामले में। कायदे से बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं तो इसलिए कोई अपील नहीं की गई। अब भी ऐसी चर्चा चल रही है कि जदयू का टिकट या तो अनंत सिंह को मिलेगा मोकामा से, या उसके किसी बेटा को मिलेगा, अभिषेक या अंकित में से किसी को मिलेगा। ठीक है, देखिए, आनंद मोहन की रिहाई इसी पलटू राम ने करवाई 2.5 साल पहले। जिस आनंद मोहन ने एक IAS ऑफिसर का खून कर दिया था, उसको पलटू राम ने छोड़ दिया जेल से, जिससे राजपूत वोट बैंक में संधमारी हो जाए। इसलिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए। आज आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद शिवहर से जदयू की MP है और उसका बेटा चेतन आनंद भी चुनाव लड़ेगा जदयू के टिकट पर। इधर अभी 5-6 रोज़ पहले राजवल्लभ यादव रिहा हो गया है, पटना हाईकोर्ट ने रेप केस से रिहा कर दिया है। अब कायदे से उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जानी चाहिए थी, लेकिन पलटू राम के साथ राजवल्लभ यादव आ गया है, इसलिए उसमें भी अपील नहीं। बाहुबली रहते हैं तो उनको जेल में ही सराया जाता है। बिल्कुल। अभी रीतलाल यादव को आप देखिए, रीतलाल यादव भी दानापुर का विधायक है, खूंखार अपराधी है, लेकिन वो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको मतलब बेऊर जेल से भागलपुर जेल भेजा गया। उसने हाल में जब कोर्ट में पेशी हुई थी, उसने अपने लिए इच्छा मृत्यु की भी मांगी थी। तो जो लोग विपक्ष से जुड़े हुए हैं उसके सामने तो पुलिस बिल्कुल भूखा शेर बन जाती है, लेकिन जो लोग सत्ता पक्ष से जुड़े अपराधी हैं, जैसे अनंत सिंह है, आनंद मोहन है, आपको सुनील पांडे है, राजवल्लभ यादव है, इनके सामने बिहार पुलिस भींगी बिल्ली बन जाती है और ये बिहार का दुर्भाग्य है। जनस्वराज तीसरा विकल्प बन के आया था, लेकिन कई लोग जो है अब उससे भी टूटकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कई लोग एनडीए तो नहीं। में आपका इशारा आनंद मिश्रा की तरफ है, तो आनंद मिश्रा तो शुरू से एक कट्टर ब्राह्मण रहा है, एक जनेऊ जहादी रहा है और वो RSS का पुराना आदमी रहा है और उसने जनस्वराज को छोड़ दिया है। आजकल में वो भाजपा में जा रहा है और ब्राह्मण बहुल बक्सर से चुनाव लड़ सकता है, तो वो एक जातिवादी, एक सांप्रदायिक आदमी है। कई लोग नहीं जा रहे हैं। देखिए, और ये जनस्वराज पार्टी बिहार में एक तीसरी शक्ति बन के उभरी है बहुत कम समय में, और जिस तरह प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है, उससे लगता है कि ये पार्टी चुनाव में कुछ बड़ा धमाका करेगी। जी। एक अंतिम सवाल, राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा जो है, क्या लगता है इससे बिहार के वोटरों में कुछ उम्मीद जगी? बहुत ज़्यादा। आप राहुल गांधी की आप भीड़ देखिए। ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, जो मूलतः जो चुनाव आयोग और भाजपा मिलके वोट चोरी कर रहे हैं, चोरी क्या कहेंगे, डकैती कर रहे हैं, और पिछले दरवाजे से भाजपा की सरकारें बनाई जा रही है, वोटों की डकैती करके उसके खिलाफ राहुल गांधी संविधान लेकर निकल गए हैं। और अभी सासाराम से यात्रा शुरू हुई और 1 सितंबर को यात्रा का समापन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। और इसमें इतनी भीड़ आ रही है, इतनी भीड़ आ रही है कि न चुनाव आयोग को नींद आ रही है, न नरेंद्र मोदी को नींद आ रही है। आपको क्या लगता है बिहार में इस बार चुनाव जो है काफ़ी टसन वाली होगी? टसन वाली तो हर चुनाव होते हैं, लेकिन इस बार मुझे स्पष्ट रूप से महागठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। पलड़ा भारी है। पलड़ा भारी है और तेजस्वी का पलटू राम का बढ़िया बिस्तर मुझे बनता दिखाई दे रहा है। चलिए, बढ़िया बिस्तर बंधते नजर आ रहा है नीतीश कुमार का। इन तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व IPS अधिकारी थे
इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।